जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, अपने बिहार फायरमैन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो ये जो हम लोग का फायरमैन का सेट है, यह सेट 19 है, आपको 1 से लेकर 18 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेट की ओर। तो ये जो हम लोग का सेट है, ये प्रीवियस ईयर का सेट है। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बिहार उत्पाद कांस्टेबल परीक्षा। ये जो हल प्रश्न पत्र है 21/7/2016, यहाँ पर 21 जुलाई 2016 का यह प्रश्न पत्र है और इस सेट में हम लोग इसी का सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सेट की ओर बढ़ते हैं और ये सेट हम लोग का पहला प्रश्न ये रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150वें वर्ष पूरा होने को मनाया है। ठीक, तो जो भारतीय रेलवे का स्थापना 150वां दिवस मनाया गया, वो कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 2002 में। आपको याद होगा कि जो पहली बार रेलवे चलाई गई तो ये 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। ठीक, 16 अप्रैल 1853 में यह मुंबई से थाने तक चलाई गई और उसी का यह स्थापना दिवस जो 2002 में मनाया गया, 150वां मनाया गया। और ये जो बात करते हैं हम लोग का, ये 2021 में, यहाँ पर 21 में हाल ही में मनाया गया। तो यह मनाया गया था ये 169वां, हम लोग इसमें 19 ऐड कर दिए तो ये 169वां मनाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तिथि को, किस दिन मनाया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यह 15 मई को। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है, प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है। भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है, तो यह चित्तरंजन में बनाती है। राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। यह कहाँ बनाती है? चित्तरंजन में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर प्रश्न 3 प्रश्न रेलवे से ही पूछ दिया। प्रश्न कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ये जबलपुर में है। राइट आंसर ए हो जाएगा, जबलपुर में। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न के मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? तो वह कंटुक्स कहलाती है। कंटुक्स रेखाएं कहलाती है। राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा, कंटुक्स रेखाएं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना ये किस नदी पर है? तो ये तप्ती नदी पर है। राइट आंसर डी हो जाएगा, तप्ती नदी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो वह है स्वेज नहर। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, स्वेज नहर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर 7 नंबर है और यहाँ पर एक बार 9 नंबर आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा नंबरिंग का गलती हो गया है, तो चलिए नंबरिंग हम लोग सुधार लेते हैं। करें कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया गया था सारनाथ के द्वारा, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। और ये जो हम लोग का ये 8 नंबर था और ये 9 नंबर की जगह पर यहाँ पर 8 नंबर आ गया। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है ये जेनेवा में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जेनेवा में। और ये जो अगला प्रश्न 9 नंबर है, डिप्थीरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो डिप्थीरिया से गला प्रभावित होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, गला। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है, ये 11 नंबर प्रश्न है। इसका 11 नंबर नंबरिंग होगा और कह रहा है कि श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार। तो श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन हो जाएंगे? शरतंद्र। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरतंद्र। राइट आंसर बी हो जाएगा। और चलिए यहाँ से हम लोग का ये सही हो गया। अब यह प्रश्न 12 नंबर है, संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है? जो ये धारा 370 है, यह किसे निरूपित करती है? बिल्कुल, तो यह निरूपित करती है जम्मू एंड कश्मीर राज्यों की विशेष दर्जा का। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर के विशेष राज्यों के यह दर्जा धारा जो 370 है, यह प्रदर्शित करती है, निरूपित करती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। तो प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? तो कौन सी अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? तो वह है 8वीं अनुसूची का। ठीक, 8वीं अनुसूची का जो संबंध है वो भाषाओं के साथ है। चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस। सोडा वाटर जैसे कि ये कोको कोला हो गया, आपका स्प्राइट हो गया, ये जो आपका पेय पदार्थ होता है ये ठंडी में ये गर्मी में जो पीते हैं वही ये सोडा वाटर उसको बोला जाता है। लिम्का उमका ये इत्यादि आते हैं, बहुत से वैरायटी है। तो वही पूछा गया कि ये सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग में की जाती है, तो उसमें प्रयोग किया जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो ये इम्फाल है। ठीक, राइट आंसर आपको ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं बनाने की जिम्मेवारी किस पर है। ये पंचवर्षीय योजना जो 5 साल का कार्य होता है ये बनाने का जिम्मेवारी किस पर है, तो यह जो जिम्मेवारी है यह योजना आयोग पर है। ठीक, किस पर है, तो यह योजना आयोग पर है। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है यहाँ पर है कि एजरा कप का संबंध किस खेल से है। एजरा कप का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध है पोलो से। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा, पोलो से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है प्रश्न कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, बिल्कुल तो यह आविष्कार किया गया था मार्कोनी के द्वारा। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा, मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रश्न 19 नंबर है कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का सृजनकर्ता है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है, तो इसके जो सृजनकर्ता थे वह नेकचंद थे। ठीक, राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा, नेकचंद। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का कि कोलंबिया अंतरिक्षयान यहाँ पर स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल के वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मृत्यु हुई किस देश का था, तो ये कोलंबिया अंतरिक्षयान ये किस देश का था, यही प्रश्न है। तो यह था आपका अमेरिका का। कहाँ का था ये, अमेरिका का। राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है कि एड्स रोग में जो ए का तात्पर्य है वह क्या है। एड्स रोग में यहाँ पर ए का तात्पर्य क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका जो ए का तात्पर्य होता है वह बिल्कुल क्या होता है, तो इसका तात्पर्य होता है एक्वायर्ड होता है। ठीक, इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये एक्वायर्ड होता है और इसका जो पूरा फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी है, तो वो कौन सी बॉडी है, तो इसमें आपका राइट आंसर सेबी हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा, सेबी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है, तो पीतल जस्ता और तांबा और जस्ता का होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है, तो इसका शुद्धतम रूप हीरा होता है। ठीक, कार्बन का शुद्ध रूप हीरा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नीला लिटमस पत्र को लाल रंग कर देता है। नीला लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, कौन सा है, अम्ल होगा या फिर क्षार होगा, यही दोनों में से कोई होगा, अम्ल होगा या फिर क्षार होगा, तो वह अम्ल होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टिकोण को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है, तो दूरदृष्टि को किस लेंस से ठीक किया जा सकता है, तो यह बिल्कुल यह ठीक किया जा सकता है उत्तल लेंस से। राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा, उत्तल लेंस से। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो वह कितना होता है, 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm होता है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह है, तो कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह है,
भीतर की ओर झुकता है, वह भीतर की ओर झुकता है। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 29 नंबर प्रश्न है कि सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच डॉट गति को रोकने के लिए किया जाता है। तो उसमें दो पुर्जों के बीच जो गति है वहाँ पर कक्षीय गति को रोकने के लिए किया जाता है। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर 30 नंबर है कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सोयाबीन का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह मध्य प्रदेश में होता है। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि पेट्रोलियम पाया जाता है। ये जो पेट्रोलियम है पाया जाता है तो सेंडिमेट्री बेसिन में। पेट्रोलियम कहाँ पाए थे? ये सेंडिमेट्री बेसिन में पाए थे। इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, सेंडिमेट्री बेसिन में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में ये गोपाल कृष्ण गोखले जी को जाना जाता है। राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है 34 नंबर प्रश्न कि लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था। तो बिल्कुल यह लाख बख्श के नाम से जाने वाला यह शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो यह राष्ट्रपति कर सकते हैं मौलिक अधिकारों का निलंबन। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वह अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 37 नंबर का है कि हितोपदेश के लेखक। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक नारायण पंडित है। नारायण पंडित। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बुल और बियर किससे संबंधित है। तो ये जो दोनों बुल बियर संबंधित है, यह संबंधित है आपको स्टॉक एक्सचेंज से। किससे संबंधित है? स्टॉक एक्सचेंज से। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का प्रश्न कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की जो स्थापना की गई थी यह 1964 में की गई थी। 1964 में। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हम लोग का 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर रैड किस देश की मुद्रा है। तो रैड किस देश की मुद्रा है? ये दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है जो रैड है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर कि पहला प्रश्न है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन, थोड़ा इसको इधर करते हैं। प्रश्न है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था यह हुआ था आपको रियो डी जेनेरो में। ठीक, रियो डी जेनेरो में यह पहला पृथ्वी सम्मेलन था। और ये कब हुआ था? तो ये 1992 में हुआ था। ठीक, 1992 में हुआ था। राइट आंसर इसमें आपका 1992 हो जाएगा। ठीक, और ये रियो डी जेनेरो। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये विश्व पॉपुलेशन दिवस कब, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो यह वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, 11 जुलाई को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है पहला है कि प्रश्न है कि पाली ग्रंथों में गाँव के मुखिया को क्या कहा गया है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो उस मुखिया को भोजक कहा गया। क्या कहा गया है? भोजक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 44वें नंबर प्रश्न कह रहा है कि 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था।
13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो बिल्कुल वह जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वह खान होता था। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा, खान होता था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि डेल्फ नामक डच नौका 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था? तो बिल्कुल यह डाला था आपका मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि गुप्त वंश के हास्य के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो गुप्त वंश के हास्य के पश्चात पश्चात जो इसका यह बड़े राज्य का पुनर्गठन किया वह हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा, हर्षवर्धन। चलिए अगला अपने यहाँ पर हम लोग का 47 नंबर है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी? 1919 में घटी थी, तो ये घटी थी यहाँ पर 1919 में घटने वाली घटना कौन थी? तो ये जालियांवाला बाग का हत्याकांड, यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जो 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन में उसके प्रवर्तक कौन थे? तो उसके प्रवर्तक थे एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर से नेतृत्व किया? कानपुर में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया 1857 में? तो बिल्कुल यह किया गया था नाना साहेब के द्वारा। ठीक, राइट आंसर दिया जाएगा, नाना साहेब जी के द्वारा कानपुर से किया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा एलन ऑक्टेवियन हुम, जिसको हुम के नाम से जानते हैं। ठीक, राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर है 52 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में बोयमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1885 में भारत का वायसराय कौन था, यही प्रश्न है। तो उस समय लॉर्ड डॉफरिन था। कौन था? लॉर्ड डॉफरिन। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों की कौन सी बातें सम्मिलित नहीं थी? तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 ईस्वी में हुई थी, और कह रहा है कि उसके उद्देश्यों में कौन सी बातें सम्मिलित नहीं थी। इस चारों में से कौन सा उसमें सम्मिलित नहीं था? तो बिल्कुल इसमें जो आपका राइट आंसर है उसमें सम्मिलित नहीं था कि उपर्युक्त में से कोई बात इसमें सम्मिलित नहीं था। क्या? उपर्युक्त में से इसमें कोई बात सम्मिलित नहीं था। पहला कह रहा है यहाँ पर कि द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग और उपयुक्त में से सभी। तो ये इसमें जो कोई बात इसमें उसमें मतलब सम्मिलित नहीं थी। राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद में है आपका अनुच्छेद 29 में है। राइट आंसर आर्टिकल 29 में है ये। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न करें कि भारत के किन ये करें कि संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? मौलिक अधिकारों का वर्णन ये किस अनुच्छेद में है? तो ये जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है ये 12 से 35 अनुच्छेद में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? पारा, ओजोन, वायु या फिर अमोनिया? तो ये जो यौगिक है वह कौन सा है? ये अमोनिया है जो यौगिक है। राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पीलिया किस अंग का रोग है। पीलिया किस अंग का रोग है, तो यह जो रोग है यकृत का रोग है। राइट आंसर बी हो जाएगा, यकृत का रोग पीलिया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कुट्टे में सही विकल्प का चुनिए। सूची 1 और सूची 2। चलिए हम लोग इसको मिलान करते हैं और इसका जो मिलान यहाँ पर, तो इसका मिलान ऐसे करेंगे। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2, तो यहाँ पर करें कि ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल बॉय, तो ये हो जाएगा स्मिता आपका विक्रम सेट से। और दूसरा है ट्रेजर आइलैंड, तो ट्रेजर आइलैंड इसका जो संबंध हो जाएगा वह RL स्वीडन से। और तीसरा है शाहनामा, ये शाहनामा, तो ये शाहनामा का संबंध जो हो जाएगा वह हो जाएगा फिरदौसी से। और राज तरंगिणी का जो संबंध हो जाएगा वह कलहरण से हो जाएगा। राज तरंगिणी के लेखक कलहरण थे, तो इसका संबंध कलहरण से हो जाएगा। तो इसमें जो कूट भाषा में था यह, इसमें आपका यहाँ पर इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन का था। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर भी कह रहा है आपको कि वित्त आयोग है एक, तो ये वित्त आयोग एक क्या है, तो वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। ठीक, यह जो वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है 60वें नंबर प्रश्न है कि शिक्षा और वन संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये जो शिक्षा और वन वह संविधान के किस सूची के अंतर्गत आते हैं, अनुसूची नहीं है, सूची के अंतर्गत आते हैं। तो बिल्कुल ये जो आते हैं आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था, तो बिल्कुल उसमें प्रथम मानव रॉबर्ट पियरी था। रॉबर्ट पियरी, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न 62 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं। प्रश्न कह रहे हैं कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है बनारसी में। राइट आंसर डी हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है, यह बनारसी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये मैथ का प्रश्न, इसको स्किप करते हैं। और चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न कौन सा है, ये 75 फिर भी 76 यहाँ पर दी गई संख्या। चलिए यहाँ पर प्रश्न है हम लोग का 78 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि 78 से 80 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित है। उपयुक्त विकल्प चुनना है। कह रहा है कि काव्य के ... में कवि अपने इष्टदेव की स्तुति करते हैं। तो काव्य के यहाँ पर क्या हो जाएगा, काव्य के मंगलाचरण में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करते हैं या फिर करता है। राइट आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो मंगलाचरण। और अगला प्रश्न हम लोग का है 79 नंबर। करेंगे किसी भी वाक्य में शब्दों के ... में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। शब्दों के क्या, संयोग, मेल, उपयोग या प्रयोग। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, शब्दों के प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय ... है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्या है, प्रवाह, ऋण, खिलाड़ी, आक्रमण। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रवाह है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह है। राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 81 से 82 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। कह रहे अतुल्य, अतुल का समानार्थी क्या होगा, तो अतुल का समानार्थी अद्वितीय होगा। अतुल्य मतलब उसका जोड़ा नहीं हो तो वो अद्वितीय। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर प्रश्न है कि कल्लोल का समानार्थी क्या होगा। कल्लोल का समानार्थी लहर होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बी निर्देश दिया गया। प्रश्न 83 से 85 निम्नलिखित प्रत्येक शब्दों में से उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम करना है।
तो वक्र का विलोम, वक्र का विलोम क्या होगा? तो वक्र का जो विलोम होगा वह सीधा होगा। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा, वक्र का विलोम सीधा होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? तो ज्येष्ठ का जो विलोम होगा वह विलोम बिल्कुल क्या होगा? कनिष्ठ होगा। ठीक, ज्येष्ठ मतलब बड़ा और कनिष्ठ मतलब छोटा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न है संघन, सघन का विलोम क्या होगा? संघन का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम विघन होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 86 to 87 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुना है। जो डर के बल चलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो डर के बल चलता है उसके लिए एक शब्द वह होगा, क्या होगा? तो वह शब्द होगा डरग। राइट आंसर डी हो जाएगा, डरग। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ, अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ हो उसके लिए एक शब्द, तो वह अपलाभ होगा। वह क्या होगा? वह अपलाभ होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर इंग्लिश का प्रश्न है, इसको स्किप करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं। ये 98 नंबर प्रश्न करें कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने डॉट में चलाया। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? या 1942 में चलाया गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न कह रहा है कि तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे डॉट से पराजित हुए। तो ये मराठे जो पराजित हुए यह पराजित हुए थे अफगान से। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा, अफगान से। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बुद्ध का जन्म डॉट में होता। तो बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये बुद्ध का जो जन्म हुआ है यह लुम्बिनी में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। ये बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ पर? लुम्बिनी में। राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ये जो हम लोग का सेट था यह सेट 19 था। ठीक, सेट 19 था और सेट 20 आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स और मिलते हैं अगले वीडियो में।